ज्योति मौर्य ने खटखटाया दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा। ज्योति मौर्य हाई कोर्ट आ गई। आखिर क्यों? सवाल ये है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि ज्योति मौर्य ने आखिर उच्च न्यायालय में प्रेयर क्या किया है। हुजूर, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है, मैं तो बर्बाद हो गई, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई, हर जगह हमको चेहरा छिपाना पड़ रहा है, नौकरी रहते हुए मैं उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। हुजूर, हमारी सुनी जाए। हमारी रील बनाई जा रही है, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो तैर रहे हैं और लोग अभी भी डाल रहे हैं। लोकगीत बन रहे हैं, बिरहा बन रहा है, भोजपुरी गीत बन रहे हैं, कहीं कहीं तो कजरी भी सुनाई पड़ रही है। अब तो और मूवी भी बनने जा रही है। महोदय, मेरे एकांतता का अधिकार जो हमको हमारे संविधान ने दिया है उसका हनन किया जा रहा है। मैं महिला हूँ, आखिर क्या करूँ? हमारी कोर्ट से निवेदन है कि हमारी मदद की जाए। मिलाड, सोशल मीडिया पर चल रहे ये लोकगीत, ये गज़ल, बिरहा, ये जितने भी वीडियो हमारे चल रहे हैं, रील जितनी चल रही है, उनको सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश जारी किया जाए और ये भी निर्देश दिया जाए कि जितने हमारे वीडियो लोग चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। ये ज्योति मौर्य के वकील सत्यम सिंह ने ये दलील दिया है। क्या ये संभव है? खैर, वो बात की बात है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर ज्योति मौर्य हाई कोर्ट गई क्यों? अगर उनको हाई कोर्ट ही जाना था तो पहले गई होती थी। ये प्रकरण आज महीना सवा महीने से तैर रहा है। उच्च न्यायालय जाने की जरूरत क्यों पड़ गई उनको? और जो वीडियो आज जो आपको दिखाई पड़ रही है, पहले नहीं दिखाई पड़ रहे थे क्या? इस तरह का देश आपको पहले नहीं था? उच्च न्यायालय पहले जाना चाहिए था। जब वीडियो आ गए, सोशल मीडिया पर आ गया और जितनी आपके संदर्भित जितनी सामग्री थी आ गई, अब मूवी बनने जा रही है। कुछ लोग मूवी बनाने की सोच रहे हैं। अब याद आया आपको उच्च न्यायालय? आखिर क्यों? ये दोस्तों कई तरफ ये इशारा करता है। हाँ, इससे लिंक्ड ये भी किया जाता है कि अभी परसों 18 अगस्त को कोर्ट में पारिवारिक न्यायालय में सुनवाई थी। न ज्योति मौर्य आई और न आलोक मौर्य आए। ज्योति मौर्य ने पिछली इसके पहले डेट लगी थी तो उसमें हवाला दिया था कि साहब हमको अवकाश नहीं मिला। अरे, इतनी बड़ी अधिकारी हो, तुम्हें अवकाश नहीं मिलेगा? और इस संवेदनशील कार्य के लिए पारिवारिक न्यायालय में आपकी पेशी है और आपको अवकाश न मिले, ये सिर्फ एक बहाना था। हालांकि जो आलोक मौर्य पेश हुए थे, उसके बाद 18 अगस्त को जो डेट लगी, 18 अगस्त को न ज्योति मौर्य आई न आलोक मौर्य आए। अब की बार नंबर आलोक मौर्य का था। आलोक मौर्य का कहना था साहब हमको अवकाश नहीं मिला। अरे, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग हम कोर्ट की प्रोसीडिंग जानते हैं। अर्जेंस मतलब कि आपका खेल जितना अर्जेंट है उतनी जल्दी सुनवाई आप करने के लिए प्रेयर कर सकते हैं। और डेट 4 दिन 5 दिन बाद भी लग सकती थी। आपने 22 सितंबर को डेट लिया, वो डेट 22 अगस्त को भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि दोनों लोग मुकदमे को बड़ी लापरवाही से लड़ रहे हैं। किसी का मन नहीं लग रहा। और उच्च न्यायालय ज्योति का जाना तो ये इंगित करता है कि कहीं न कहीं कुछ बात बनने के आसार हैं। आलोक मौर्य अभी तक बहुत फड़फड़ा रहे थे, बहुत कूद रहे थे, मेरे पास एविडेंस है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। पता लगा वो भी अब पेशी पे नहीं आ रहे। चलिए, उच्च न्यायालय आप गई। अब एक चीज़ तो, एक गेम तो आलोक मौर्य ने अच्छा खेला।
कि कोर्ट से प्रोसीडिंग चलती रहेगी, वो तो अलग विषय है, लेकिन ज्योति को कहीं का नहीं छेड़ा। जहाँ पर अधिकारी रहेंगे, जहाँ पर भी उनकी पोस्टिंग रहेगी, आमतौर पे देखा जाता है कि संस्थाओं में, सरकारी कार्यालय में जब इस तरह का मामला हो जाता है तो कोई उनके बगल बैठना पसंद नहीं करता। दाऊद इब्राहिम की कोठी हमें याद आ रहा है कि 8-10 पहले नीलाम हो रही थी, उसको 1 रुपये में भी नीलामी किसी ने नहीं लिया। कौन ले भैया दाऊद इब्राहिम के खिलाफ? वही स्थिति ज्योति में। एक बात, जब आप समाज में बदनाम हो जाते हैं तो उसके बाद आपसे लोग परहेज करने लगते हैं। परिवार के हों, समाज के हों, या जहाँ पर नौकरी आप कर रहे हो, आपके सबॉर्डिनेट जितने हों, आपके अधिकारी जितने मित्र होंगे, वो सब लोग एक दूरी बना लेते हैं। आपको एक उपेक्षित जीवन जीना पड़ता है। आलोक की ज्योति की बने या न बने, लेकिन किसी से बनने लायक उसने ज्योति की नहीं छोड़ा। अब किसी से ज्योति की बात बनी, मनीष दुबे भी कूद खड़े हुए, उधर चले गए। लेकिन एक चीज़ ये भी कल कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था, कह रहे हैं भैया मनीष को क्या हुआ? अरे भैया, मनीष के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप उनकी पत्नी लगाया, मतलब कि अवैध संबंध, तो चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा हो गया है, ऐसा कोर्ट का आर्डर हो गया कि कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, कोई किसी के साथ रह सकता है, अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं, ये आरोप लगाया ही नहीं जा सकता था, बनता है एक भ्रष्टाचार का आरोप। हाँ, तलाक आप ले सकते हो इसका हवाला देकर। भ्रष्टाचार का एक आरोप है, उसके पर्याप्त एविडेंस आलोक मौर्य ने इकट्ठा कर लिए थे, अपनी पत्नी के खिलाफ जम के लड़े। लेकिन मनीष दुबे की भी तो पत्नी है। मीडिया वाले गए, कुछ लोग गए, तो उसने कहा भाई ये मेरा घर का मामला है, हम निपटेंगे, हम क्यों इसको पब्लिश करें, क्यों मीडिया में लेकर आए, बात बन गई। आज देखिए मनीष दुबे का मामला एकदम साइलेंट है, शांत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। भ्रष्टाचार का आरोप भी जो लग रहा है उसका कोई एविडेंस तो आवे। कोई जिस तरह ज्योति मौर्य के पीछे आलोक मौर्य लगे हैं, इस तरह मनीष दुबे के पीछे कोई लगे तो कुछ लोग जो समाज में बहुत फड़फड़ा रहे थे, हवा में फड़फड़ाना अलग बात है, लेकिन किसी का ऊपर आरोप लगाने के पहले पूरे साक्ष्य होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया किसी के साथ भी किसका संबंध हो सकता है फिजिकल रिलेशन, वो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो इतने तो मनीष और ज्योति का आरोप, जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे फिजिकल रिलेशन की ही, तो ये अपराध की श्रेणी में आते नहीं। सवाल है भ्रष्टाचार, उसकी शिकायत करने की कोई मजबूती से आ ही नहीं रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच है, और जांच जब तक कोई, आप जानते हैं सरकारी कार्यालयों की स्थिति ये है कि आपका शिकायत ही कर देना बड़ी बात नहीं, शिकायत के पीछे आप लगिए, आप शिकायत की पैरवी कीजिए, तब तो कुछ बात बनेगी। आलोक मौर्य जो लगे ज्योति मौर्य के पीछे, वो विधिवत उन्होंने पैरवी किया, लेकिन आज ढीले पड़ गए। ढीले पड़ना ये सुखद परिणाम का इशारा कर रहा है। कहीं न कहीं दोनों के अंदर बात, मतलब कि हाई कोर्ट उनका जाना, दोनों का 18 तारीख को न पेश होना, केस को इतनी मतलब लापरवाही से लड़ने का तात्पर्य ये है कि कहीं न कहीं दोनों के बीच, चूंकि ज्योति भी बुरी तरह फंस गई हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आलोक मौर्य खुद तो गए ही, खुद जो नुकसान हुआ हुआ ही, लेकिन इस लायक तो ज्योति को भी नहीं छोड़ा कि कहीं वो कहीं से उनका भी कुछ अटैचमेंट हो सके। तो ये बातें एक सुखद संयोग का इशारा कर रही हैं, सुखद परिणाम का इशारा कर रही हैं। लग रहा है कि भाई पारिवारिक न्यायालय में भी एक प्रोसीडिंग होती है, तलाक ऐसे नहीं मिल जाता। अभी डेट लगेगी, अभी तो सुनवाई शुरू ही नहीं हुई। अभी पहले उन्होंने टाइम लिया, इन्होंने टाइम लिया, अब दोनों ने टाइम लिया, अब 22 सितंबर को डेट लग गई है, अब टाइम ही टाइम लोग ले रहे हैं। वहाँ पर भी 6 महीने के लिए आपको टाइम मिलता है, तलाक ऐसे नहीं मिल जाता है। सुलह समझौता केंद्र होता है पारिवारिक न्यायालय में, वहाँ पर पहले आपको समझाया बुझाया जाता है, परिवार ऐसे नहीं तोड़ा जाता है। वहाँ पर भी अधिकारी होते हैं कि किसी तरह से बात बन जाए, आपकी किसी भी तरह से बात बन जाए। लेकिन वही है कि
जब समाज में बात आ गई, परिवार से निकली समाज में बात आ गई, मीडिया में बात आ गई, बड़े बड़े चैनलों ने उसको उठा लिया, तो बात इतनी बिगड़ गई कि ना अब ज्योति को पूछने वाला कोई है, न आलोक को पूछने वाला कोई है। और एट लास्ट हमको तो लगता है दोनों को एक ही होना पड़ेगा, और चाहिए भी भैया परिवार किसी के अंदर टूटे, क्योंकि भारत ने हमारे बहुत इसका दुष्परिणाम, इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ा है समाज पे, परिवारों पे। पता नहीं कितने लोग अपनी बहुओं को बुला लिए, पता नहीं कितने लोग अपनी बेटियों को बुला लिए। आज बहू को पढ़ाते, बेटी को पढ़ाते लोग कांप रहे हैं। इन दोनों ने नुकसान बहुत किया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि दोनों एक हो जाएं। फिर आएंगे किसी वीडियो के साथ आप सामने किसी घटना का विश्लेषण करने। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।